रायपुर में अघेरिया समाज का वार्षिक सम्मेलन। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में विकास और समाज को लेकर होगी चर्चा। मनेन्द्रगढ़ में बंबू राफ्टिंग का अचानक बिगड़ा संतुलन। नदी में गिरे कई बीजेपी नेता। हसदेव नदी में कर रहे थे बंबू राफ्टिंग। कोरबा विकासखंड में एफएलएन सम्मान समारोह। नरेंद्र देवांगन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। मनेन्द्रगढ़ में मितानिनों ने सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपा ज्ञापन। 4 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और पहलगाम हमले को लेकर लोगों में आक्रोश। बहर में आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 121वीं कड़ी का श्रवण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मन की बात को जन जागरण और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने का अद्वितीय मंच है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और संदेश आज पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मन की बात के माध्यम से देश के कोने कोने में हो रहे नवाचारों और सामाजिक पहलों और सकारात्मक परिवर्तनों की जानकारी आमजन तक पहुंचती है, जिससे पूरे समाज में जागरूकता और ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने आगे ये कार्यक्रम में कहा है कि केवल प्रेरणा देता है बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक परिवर्तन को भी प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार मन की बात में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केंद्र की विशेष रूप से भी सराहना की है। उन्होंने मुझे इससे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 1 दिवसीय बालोदा प्रवास के दौरान जिले में नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बालोद कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मौजूदा ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल समस्या के निराकरण के लिए पूर्वानुमान लगाकर समयपूर्ण समस्या के निराकरण की व्यवस्था करने को कहा। सांसद भोजराज नाग भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। तो वहीं न्यू सर्किट हाउस में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य अतिथियों में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजवाड़े ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल संरक्षण से जुड़े प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई बेहद आवश्यक है। संबंधित विभाग समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को गंभीरता से ले ताकि जो बच्चे बाल सुधार गृह और अन्य स्थानों पर हैं वह पुनः अपराध न करें। मंत्री राजवाड़े ने सभी को बाल विवाह रोकने शपथ भी दिलाई और बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाल विवाह में गिरावट आ रही है, जिसे सबके सहयोग से हमें 0 तक ले जाना है। कार्यशाला की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वाणिका शर्मा ने की। छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधा ध्यान में रखते हुए मेडिकल 120 बेड भवन भूमि पूजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज कक्षाएं प्रारंभ किया जाएगा और जिसमें मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 220 बिस्तर, सिविल हॉस्पिटल उन्नान के लिए नवीन निर्माण कार्य भूमि पूजन और मिलकर जिसकी लागत 6 करोड़ लागत है। और आपको ये भी बताते चले कि मनेन्द्रगढ़ अस्पताल में 100 मरीज को सुविधा प्रदान किया जा रहा है, जहां बचे हुए 120 बिस्तरों निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ अध्यक्ष प्रतिमा यादव और जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह, लेदरी अध्यक्ष विजय राणा और जिला पंचायत सदस्य भगत बाबू और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे और मेडिकल कॉलेज डीम 7 अस्पताल कर्मचारी भी उपस्थित रहे। यहाँ मेडिकल कॉलेज था और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की और जिले की जनता ने उनका अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दे रहे हैं लोग। और चूंकि मेडिकल कॉलेज अभी टेंडर प्रक्रिया में है, टेंडर के बाद बनने में समय लगेगा और 220 बेड का मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग की भी आवश्यकता होती है, बेडों की आवश्यकता होती है, तब एमसीआई अनुमति देती है। तो अभी चूंकि हमारे पास कुछ बेड कम है, लगभग 120 बेड, तो अतिरिक्त का हॉस्पिटल जो है 120 बेड का, उसका भूमि पूजन किए हैं पुराने जो हॉस्पिटल है उसी के साथ। और अभी जब तक नया मेडिकल कॉलेज हमारा नहीं बन जाता है तब तक कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे भवन कक्षा रूम के लिए आज उसका भूमि पूजन किए हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए जो सांस्कृतिक भवन है उस पे जो है पार्टीशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एडमिनिस्ट्रेटिव भवन के लिए भी आज भूमि पूजन हुआ है। इस प्रकार से जो मेडिकल कॉलेज के लिए भवन 220 बेड के लिए जो हॉस्पिटल के लिए अतिरिक्त 120 बेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इस प्रकार से लगभग 6 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज किया गया है और इसको 6 से 8 महीने और अधिकतम 1 साल में ये सारे कार्य पूर्ण करके आने वाले जो सत्र होगा उसमें मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करेंगे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता की कई और मनेन्द्रगढ़ मितानिनों और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मितानिनों ने अपने देरी से आने वाले मानदेय और कुछ और विषय मांगों को लेकर मंत्री को अवगत करवाया, जिसमें मितानिन और पदाधिकारी उषा सिंह, जैनब बेगम और प्रीति नायक उपस्थित रहीं। जो 29 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है उसको संरक्षित करके आम जनता के देखने के लिए आज उसका इस पार्क का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर जो बम्बू रेफ्टिंग है उसका भी शुभारंभ किए, यहाँ कैक्टस गार्डन का किए, यहाँ पे जो वनस्पति पार्क है जो करोड़ों वर्ष पुराने वनस्पति हैं उनका आज शुभारंभ हुआ और साथ ही साथ जो 50 प्रकार के जो बांस हैं उन प्रजातियों का भी आज पौधारोपण करके वन विभाग ने आम जनता के लिए इस पार्क को चालू किया है। पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से एक पर्यटन की दृष्टि से माइलस्टोन होगा, क्योंकि हमारे पास अमृतधारा जलप्रपात भी है, भगवान सिद्धेश्वर महादेव का सिद्ध बाबा मंदिर है, पहाड़ी है, साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ का चिरमिरी में मंदिर, खड़गवा में माता महामाया का मंदिर, इसके अलावा रमदहा जलप्रपात कोरिया पैलेस, इसके अलावा चंदन के जो वन हैं, हमारे हसदो नदी के किनारे जो बहुत ही विहंगम रूप से सड़क किनारे लंबे दूरी तक का पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे एशिया का सबसे पुराना ईंट का बना हुआ पुल है। इसके साथ साथ कई ऐसे पर्यटन की दृष्टि से जो ये मनेन्द्रगढ़ है एक हब के रूप में हो सकता है। यहाँ से मात्र बांधवगढ़ 3-3.5 घंटे की दूरी पर है, साथ ही साथ मैनपाट भी यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है और तमाम ऐसे लॉन्ग रूट के भी पर्यटन केंद्र का ये हब बन सकता है। और ये 29 करोड़ वर्ष पुराना जो जीवाश्म है ये एशिया का सबसे बड़ा और पूरे विश्व में 5 फॉसिल्स पार्क हैं उसमें से एक है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक भगवान का कहना चाहिए उपहार है, जिसको आज आम जनता को देखने के लिए आज चालू किया गया है। इसी प्रकार आने वाले समय में जो टाइगर रिजर्व है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा गुरघासीदास कुमार पिंगला टाइगर रिजर्व, उसको भी विकसित करेंगे और इस क्षेत्र को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करेंगे।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों के द्वारा 28 लोगों को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश की भावना है। इस घटना को लेकर आज बेहर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 27 सैलानियों की आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज पूरे क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। आज पूरा बैयर संपूर्ण तरीके से बंद है। बैयर क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग करती है कि ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवता थानेसर बैयर। आज के व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। यदि दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाए तब तो उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे ही एक दुर्घटना के शिकार प्रदीप हो गए। प्रदीप ने शहर के कई डॉक्टरों के पास अपना उपचार कराया, लेकिन कहीं से भी लाभ नहीं होने के कारण वे बहुत परेशान थे। तब उन्होंने लोगों से जानकारी पाकर बालाघाट के समाधान हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत गणवीर से अपना उपचार करवाया। डॉक्टर ने जांच के दौरान पाया कि पीड़ित को एवियन नामक बीमारी है, जिसका एकमात्र इलाज टोटल हिप और रिप्लेसमेंट है। और जब मरीज को ये बताया गया तब उन्होंने डॉक्टर अजीत गणवीर पर भरोसा करते हुए सर्जरी करने का फैसला किया, जिसके बाद एक सफल सर्जरी के बाद ये व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन बिता रहा है। गणवीर जी को उनके राइट कूल्हे में पिछले 2 साल से समस्या थी, जिसकी वजह से इनको चलने फिरने में दिक्कत, कूल्हे में दर्द और अपने सामान्य कार्य करने में भी इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कई जगह दिखाया, फिर इनको पता चला कि इनके कूल्हे का जोड़ जो है खराब हो गया। फिर ये मेरे पास दिखाने आए तो जांच के दौरान पाया गया कि प्रदीप जी को एक एवियन नामक बीमारी हो गई, एवियन ऑफ द हिप, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। इसमें होता ये है कि जो कूल्हे का जोड़ रहता है और जो बॉल रहती है उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, यानी इट्स अ डेड टिश्यू। यह जोड़ खराब हो जाता है, टिश्यू मृत रहता है, इस वजह से व्यक्ति को समस्या होती है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन रहता है, वह रहता है जोड़ बदलने वाला ऑपरेशन, जिसे कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हमने इसका पिछले 1.5 माह पहले टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया, व्यक्ति बढ़िया चल फिर रहा है, इसकी समस्या दूर हो चुकी है। नाउ ही इज हैप्पी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर पहाड़ी में बड़े बड़े ऑपरेशन के 5वें दिन को लेकर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मे की और एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे जवान 44 डिग्री तापमान में भी वहां पर मोर्चा संभालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो संकल्प है वो निश्चित ही पूरा होगा। और इसी के साथ उन्होंने पहलगाम हमले पर पाकिस्तानियों का वीजा रद्द होने पर कहा कि सभी शार्क वीजा रद्द कर दिए गए हैं, उन्होंने यहां से जाना ही होगा। सार्क जो वीजा है सब निरस्त हो गया है, अब उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा। सर, जो मुठभेड़ अभी भी चल रही है बीजापुर में, आज 5वां दिन है, क्या कुछ अपडेट अभी चल रहा है, किस तरह हमारे जवान फाइट कर रहे हैं? वैसे तो आप सबको मालूम है, देश को मालूम है कि 15 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तानियों का वीजा खत्म करने और केंद्रीय गृह मंत्री के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा को लेकर बयान देते हुए कहा, घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। वीजा समाप्त कर पाकिस्तानी वीजा धारक है और उन्हें लौटने को कहा गया। इसके बारे में राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी सिंधी लोगों को न भेजने की अपील की और पाकिस्तान में उनके ऊपर
जुल्म किए जाने पर कहा कि भारत सरकार के जो निर्देश है उनका छत्तीसगढ़ सरकार पालन करेगी और किसी भी तरह की समस्या है वो भारत सरकार के संज्ञान में लाकर उस पर जो भी निर्देश भारत सरकार के होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो देखिए, अरुण साव का बयान आया है जहां पर पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हिंदुओं पर हमला किया और उसके बाद अब भारत सरकार ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और पाकिस्तानी वीजा को रद्द करने की यहां पर बात की गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से बैठकें की गई और तमाम राज्यों के गृह मंत्री से भी बैठक की गई और निर्देश दिया गया कि सभी राज्यों में जो पाकिस्तानी है उनका वीजा रद्द किया जाए और उनको पाकिस्तान लौटना ही होगा। और इस फैसले का यहां पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साव जो है सराहना करते हुए नजर आए। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीजा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीजा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी। छत्तीसगढ़ के लिए कोई हो पाया अधिक ही जानकारी उपलब्ध है, पर जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, भारत सरकार के निर्णयों का अक्षरशः पालन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। नक्सलवाद के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन और शांति वार्ता की अपील और नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का खौफ नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15 महीनों में हमारी सरकार और सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर पैदा हुआ है। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका लगातार 5वां दिन है। ऑपरेशन जिस तरह से हो रहा है उसे नक्सलियों में भय है। देखिए, जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्रवाई की है पहलगाम की घटना के बाद और अब जम्मू कश्मीर, पहलगाम सभी स्थानों की वातावरण सामान्य हुआ है, लोगों की दिनचर्या सामान्य हुई है, सामान्य दिनों की तरह बाजार खुलने लगे हैं और भारत सरकार की मुस्तैद कार्रवाई के कारण लोगों में किसी तरह से अब उस घटना के बाद ऐसी स्थिति नहीं है और इसलिए ये बताता है अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, पंजीयन हो रहा है, ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और वो अपने श्रद्धा से सुरक्षित रूप से अमरनाथ यात्रा की आकांक्षा है और भारत सरकार उसको पूरा करेगी। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए।
तीसरी बार नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की। मामले पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े, और आपको ये भी बताते चले कि हमारी सरकार ने हमेशा इस पे प्रयास किया है कि पुनर्वास और राहत नीति बनाई है और उसका लाभ उठाए। सरकार ने पहले ही अपील की थी और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े और हथियार छोड़े, और नई और दिशा में जो है भारत सरकार, राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर आगे बढ़ेगी। बार बार इनसे आग्रह किया है कि आए विकास की मुख्य धारा में जुड़े। हमारी सरकार ने पुनर्वास और राहत नीति भी बनाई है, उसका भी वो लाभ उठाएं। और इसलिए सरकार ने तो पहले ही अपील किया हुआ है कि वे विकास की मुख्य धारा में जुड़े और हथियार छोड़े। नहीं में भारत सरकार, राज्य सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने की दिशा में आगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। पाकिस्तान में अत्याचार से तंग हिंदुओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा से आज उनके निवास पर मुलाकात की, जिसमें वर्तमान स्थिति के संदर्भ में मदद की आस को लेकर आज शरणार्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पहुंचे। भारत में शरण की आशा से लोग रायपुर पहुंचे हुए हैं, जिस पर मंत्री विजय शर्मा ने पीड़ित लोगों के बारे में केंद्र से निर्देश लेकर मदद दिलाने का भरोसा उन्हें दिलाया है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 3,585 प्रकरणों में जब्त की गई अवैध शराब को आज नष्ट किया गया है। बताते चले कि 12,542 लीटर देशी शराब और 553 लीटर अंग्रेजी शराब और 88 लीटर महुआ शराब और 427 लीटर बियर को आज नष्ट किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि कुल 18,804 लीटर अवैध शराब आज बुलडोजर उस पर चलाया गया है। जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार बस ने महिला को अपने चपेट में ले लिया है और जिससे हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। कबीरधाम जिले में मिल रही वाहन चोरी की सूचनाओं के बीच पुलिस ने सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के बल पर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को बेनकाब कर दिया है। और इस कार्रवाई ने न केवल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि चोरी की गई 2 हाइवा, 2 बाइक और 1 कार और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 नूंह जिला के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और 1 राजस्थान का रहने वाला है। ये लोग मेनली डंपर और बड़ी गाड़ियों को टारगेट करके चुराते हैं। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये हुआ करती है, सबसे पहले ये रायपुर आते हैं, रायपुर में ठहरते हैं किसी लॉज में। इसके बाद जो ड्राइवर हैं, वो जो चोर भी हैं, वो ड्राइवरी भी करते हैं। इनके पास एक की भी मिली है, जिसको मास्टर की टाइप की है, जिससे किसी भी डंपर का ताला तोड़ के ये ले जाते हैं। तो इससे कहीं से मोटरसाइकिल चुराते हैं। जैसे हमारे केस में इन्होंने मोटरसाइकिल सबसे पहले हमारे यहीं से लूटी थी और यहीं से उसी का डंपर लेके भाग गए। ऐसे ही ये अभी छाबड़ा जी का डंपर चुराया है इन्होंने बेमेतरा से, जिसको हमारे द्वारा यहाँ कबरधाम पकड़ा गया है। तो उसके लिए इन्होंने ये किया था कि एक मोटरसाइकिल रायपुर से चुराई थी और उस मोटरसाइकिल से ये बेमेतरा गए और बेमेतरा में इन्होंने उनके यार्ड में जो डंपर खड़ा था विधायकी में, मोइना भाटा जगह है, वहां से इसको चुरा के लाए और मोटरसाइकिल को रास्ते में यहाँ कबरधाम में छोड़ दी। और इसके बाद ये वहां से डंपर लेके डीजल भरा के जाने वाले थे। तो इसी दौरान पुलिस ने उनको पकड़ा। तो ये 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इन्होंने अभी तक विभिन्न राज्यों से 35 वाहनों का चोरी होने का स्वीकारा है। तो इस हेतु हमारी टीम 5 टीम हमारी गई हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात टीम हमारे द्वारा भेजी गई हैं। उन टीम से जिन जिन सदस्यों के नाम बताए उनको पकड़ के लाए गए, उनसे भी और अन्य चीजें खुला।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सलवाद की समाप्ति के लिए घोषित नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर 7 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति रमेश उर्फ आटम, गुड्डू और सविता उर्फ लच्छी पोयम ने 24 अप्रैल 2025 को कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। ये सफलता पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडियाल के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मिली है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।